एक ऐसा सिंगर जिन्होंने अपने करियर में 38,000 से भी ज्यादा गाने गाए, हिंदी, असमीज, भोजपुरी सभी भाषाओं में गाने गाए थे, जिनको गूगल की तरफ से बेस्ट हमिंग किंग इन द वर्ल्ड टैग दिया है। माइकल जैक्सन के बाद वो बन जाता है दुनिया का सबसे फ्यूनरल गैदरिंग की लिस्ट में चौथी नंबर पोजीशन में। क्या एक आवाज सच में कभी मर सकती है? आज हम सब एक ऐसे कलाकार को याद कर रहे हैं जिनकी आवाज न सिर्फ आसाम ही नहीं बल्कि पूरे भारत के दिल को छुआ। जुबिन गार्ग एक नाम, एक जुनून और एक जज्बात। वो सिर्फ गाते नहीं थे बल्कि हर सुर एक कहानी सुनाते थे। और आज जब वो हमारे बीच नहीं रहे, एक सवाल सबके दिल में गूंज रहा है, क्या जुबिन जैसा सितारा कभी धुंधले पड़ सकते हैं? और जब उन्होंने याली गाया था तब सिर्फ एक गाना नहीं, एक आवाज अमर हो गई। आज उनका शरीर साथ नहीं है लेकिन उनकी धुन, उनके सुर, उनके लफ्ज अब भी आसाम के हवा में गूंज रहे हैं। जुबिन चले गए पर क्या उनकी आवाज भी चली गई, या फिर उनकी याद, उनके गीत, उनकी रूह हमेशा के लिए हमारा दिलों में जिंदा रहेगी। दोस्तों, आज के इस सफर में हम जुबिन गार्ग की कहानी को उन्हीं के सुरों के साथ याद करेंगे और समझेंगे कि एक आवाज एक जिंदगी के बाद भी कैसे अमर बन जाता है। दोस्तों, हर महान कलाकार के पीछे एक कहानी होती है और जुबिन गार्ग की कहानी एक छोटे से आसाम के गांव से शुरू होती है। जुबिन का जन्म 18 नवंबर 1972 को जोरहाट के तुरा विलेज में हुआ था। उनके घर में संगीत एक संस्कृति था। उनके फादर मोहिनी बोरठाकुर खुद एक पोइट थे और माँ इली बोरठाकुर भी एक क्लासिकल सिंगर थी। इसलिए कहते हैं जुबिन ने सुर और ताल को जाने के साथ साथ अपने खून में महसूस किया था। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने तबला, हारमोनियम और गिटार बजाना सीख लिया था। स्कूल के छोटे कंपटीशन से लेकर लोकल मंडप तक जुबिन की आवाज लोगों को अपनी तरफ खींचने लगी थी। लेकिन सपना बहुत बड़ा था, एक दिन दुनिया को अपनी आवाज सुनाना। और सपना बड़ा होते हैं तब रास्ता भी कठिन होता है। उन दिनों आसाम में म्यूजिक इंडस्ट्री इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी, रिसोर्स कम था और एक गायक के लिए बड़े लेवल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन जैसा था। पर जुबिन रुकने वाला नहीं था। उन्होंने छोटी जगह पर परफॉर्म करना शुरू किया, अपने कंपोजिशन लिखने लगे और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एल्बम सॉन्ग्स बनाने लगे। उनके सुर अलग थे, आवाज में एक रॉ एनर्जी थी जो लोगों को दिल को छू जाती थी। 1992 में उन्होंने अपना पहला असमीज एल्बम अनामिका रिलीज किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये एल्बम आसाम का हर घर तक पहुंच जाएगा। लोग कहते थे ये लड़का अलग है, इसका सुर अलग है। जुबिन का सफर आसान नहीं था। कई बार उन्हें स्टेज के पीछे धक्का दिया गया, कई बार उनके सॉन्ग्स को रिकॉर्ड लेबल्स ने रिजेक्ट कर दिया गया, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, मैं गाने के लिए पैदा हुआ हूँ, चाहे दुनिया सुने या ना सुने, मैं अपना दिल के लिए गाऊंगा। और वही जज्बा उन्हें आसाम के छोटे गांव से लेकर एक दिन पूरे भारत तक ले गया। वो स्ट्रगल का दौर ही था जिसने जुबिन गार्ग को एक लेजेंड बनाया। आज जब हम उनके शुरुआती दिन याद करते हैं तो समझते हैं कि एक कलाकार सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले से बनता है। जुबिन ने, सुरों ने उनके सपनों को पंख दिया और वो पंख उन्हें ऐसा उड़ान दिलाया जिसका सिलसिला उनके मरने के बाद भी कभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, स्ट्रगल के बाद शुरू हुआ एक ऐसा दौर जहां जुबिन गार्ग के नाम आसाम के हर घर में गूंजने लगा। उनके एल्बम्स एक के बाद एक हिट होने लगा। अनामिका, चांदनी रात, श्रावण और चिट्ठी। आसामीज म्यूजिक लवर्स ने उन्हें अपना सुपरस्टार बना लिया। हर मेला, हर शादी, हर सेलिब्रेशन जुबिन के गाने बिना अधूरा लगता था। आसाम के लोग कहते थे जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, हमारा गर्व है। पर असली धमाका तब हुआ जब जुबिन ने बॉलीवुड में कदम रखा। 2006 के साल फिल्म गैंगस्टर रिलीज हुई और उस फिल्म का गाना था याली। सिर्फ एक गाना नहीं, एक जुनून बन गया। पूरे इंडिया के गली, नक्कड़, कॉलेज कैंटीन्स, बस स्टैंड्स और रेडियोस पर सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, जुबिन की। उस एक गाने ने उन्हें ओवरनाइट सुपरस्टार बना दिया। लोग हैरान थे, ये आवाज कहाँ से आई, ये कौन है जो दिल को सीधा छू रही है। असम से लेकर मुंबई तक एक आवाज ने सबको एक सुर में बांध दिया और तभी दुनिया समझ गई जुबिन गार्ग सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक सेंसेशन है। दोस्तों, एक सिंगर को अमर बना दिया उसकी आवाज, और जुबिन गार्ग ने अपनी आवाज से आसाम की मिट्टी को, उसकी संस्कृति को और उसकी
की धड़कन को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने फोल्क म्यूजिक को भी अपनाया और मॉडर्न पॉप स्टाइल को भी। इसलिए आज भी जब हम ओ मोर अपनार देश सुनते हैं तो असम के प्रति उनका प्यार हर सुर में महसूस होता है। और जब माया या अनामिका जैसा गाने बजते हैं तो लगता है जैसे जुबिन हर दिल को जज्बात को सुरों में पिघला देते हैं। उनका म्यूजिक सिर्फ असम तक सीमित नहीं था, बॉलीवुड में याली ने तो इतिहास ही बना दिया। फिर चाहे असमीज गानों की मस्ती हो या हिंदी एल्बम्स का जुनून, जुबिन ने हर जगह अपने रंग छोड़ा। पाखी पाखी मन, मुक्ति, मन जाए जैसे गानों ने यद को एक नया सुर दिया। लोग कहते थे जुबिन सिर्फ गाते नहीं, वो हमारे दिल के जज्बात को आवाज़ देते हैं। फैंस के लिए जुबिन एक सिंगर नहीं, एक इमोशन थे। असम के कॉन्सर्ट में हजारों लोग उनके गानों के साथ गुनगुनाते थे, रोने लगते थे, चीर करते थे। जब भी वो स्टेज पर आते क्राउड एक सुर में गाता जुबिन जुबिन। उनका कई गाने आज भी लोगों की जुबान पर है और शायद हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो दिल में उतर जाती है। और जुबिन गार्ग की आवाज़ उन्हीं आवाज़ों में से एक है। दोस्तों, जुबिन गार्ग को सिर्फ एक सिंगर कहना उनकी शान कम कर देना होगा। वो एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे। सिर्फ गाते ही नहीं थे बल्कि एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और फिल्म डायरेक्टर भी थे। असमी सिनेमा में उन्होंने अपने कला से नया रंग भरा और सबसे बड़ी बात, वो एक सोशल वर्कर भी थे। कभी बाढ़ग्रस्त गांव में रिलीफ लेकर पहुंच जाते थे, कभी स्टूडेंट मूवमेंट्स के साथ खड़े हो जाते थे। जुबिन हमेशा अपने लोगों के साथ रहे। उन्हें असम का हार्ट बीट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो आम लोगों की धड़कन थे। उनकी आवाज़ में सिर्फ सुर नहीं बल्कि आम की तकलीफ, खुशी और जज्बात की गूंज होती थी। जब जुबिन स्टेज पर आते तो लगता था पूरा असम उनके साथ एक सुर में जुड़ गया है। चाहे गाने का अंदाज हो, चाहे उनकी बातें, उन्हें हमेशा अपने दिल की किया। उनका ये खुले दिल वाली सोच ही उन्हें औरों से अलग बनाती है और एक पर्सनालिटी बनाती थी जो सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि एक पीपुल्स आइकॉन थी। लेकिन उस सुबह ने पूरे असम को झटका दे दिया। 19 सितंबर 2025 की वो खबर जो किसी ने सोची भी नहीं थी। जुबिन गार्ग, वो आवाज़ जो हर जगह गूंजती थी, अब हमारे बीच नहीं रही। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान वो हादसा जिसने उनके फैंस, दोस्तों और पूरे देश को संभालना मुश्किल कर दिया। ये खबर पब्लिश होते ही असम के कोने कोने से लोग सड़क पर आ गए, चिराग जलाए, फूल चढ़ाए और उनके गाने गा गा कर अपने गम बयान किए। स्कूल, कॉलेज, बाजार, हर जगह एक ही नारा, जुबिन जुबिन। सिंगापुर अथॉरिटीज ने इनिशियल रिपोर्ट में ड्रोनिंग बताया। लोकल मीडिया और ऑफिशियल के स्टेटमेंट के बाद असम सरकार ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की, पर खबर के साथ सवालों का तूफान भी आया। फैंस और स्टूडेंट्स ग्रुप ने सीबीआई जैसी इंडिपेंडेंट प्रोब की मांग की और इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने कुछ लोगों को रेड किया। जैसे ये मामला और भी गर्म हो गया, फिल्म म्यूजिक दुनिया ने तेज तेज मैसेज आने लगे। बॉलीवुड से लेकर रीजनल आर्टिस्ट तक सब ने जुबिन को याद किया। सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर उनके गाने शेयर किया और कुछ ने उन्हें जेनरेशन का वॉइस और असम का हार्ट बीट कहा। इन ट्रिब्यूट्स ने एक बात साफ कर दी, उनका असर सिर्फ एक स्टेट तक सीमित नहीं थे। जब किसी कलाकार का चालान होता है तो अकेला उसका परिवार ही नहीं रोते, पूरे सोसाइटी रोते हैं। आज असम रो रही है। मैरून से लेकर कॉलेज के मैदान तक हर जगह उनके गाने का जिक्र है, पर साथ ही एक जिम्मेदारी भी है सच्चाई तक पहुंचने की, ताकि हर सवाल का जवाब मिल सके और उनके नाम इज्जत से याद रहे। उनका योगदान सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं था, असम की संस्कृति को उन्होंने ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया। फोक सॉन्ग्स को मॉडर्न टच दिया, असम के गाने और कहानियां को दुनिया के सामने रखा। हर छोटे गांव का छोटा सिंगर उनका गाने सुन के सपना देखते थे और यही उनका असली लेगेसी है। जुबिन सिर्फ एक सिंगर नहीं था, वो एक एरा था, एक एरा जिसमें नॉर्थ ईस्ट की आवाज़ पूरे भारत तक पहुंचाई और एक जेनरेशन को इंस्पायर भी। फैंस के लिए जुबिन का गाना सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं था, एक इमोशन, एक फीलिंग, एक जज्बात था। हर कॉन्सर्ट, हर एल्बम, हर लाइव परफॉर्मेंस से वो लोगों के साथ जुड़े रहे। उनके गाने, यही है जुबिन गार्ग की इमोर्टेलिटी। उनकी आवाज़ के सुर हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जुबिन गार्ग चले गए लेकिन उनका सुर कभी नहीं जाएगा। हर गीत, हर सुर, हर आवाज़ अब भी हमारे साथ है। वो आवाज़ जो हमें हंसाती थी, रुलाती थी और इंस्पायर भी करती थी, वो अभी भी हमारे दिलों में गुनगुनाती है। जब तक असम की नदियाँ बहेंगी, जब तक असम के पहाड़ और गांव गीत सुनता रहेगा, जुबिन के गानों की धुन हमारे साथ रहेगी। उनका सुर, उनका जुनून, उनकी मुस्कान हमेशा जिंदा रहेगी। उनका सफ़र यहाँ ख़त्म हुआ लेकिन उनका लेगेसी अमर है। जुबिन गार्ग एक आवाज़, एक लेजेंड, एक ईरा जो हमेशा याद रहेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो पर एक लाइक, अगर जुबिन गार्ग को सच में पसंद करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।